खबर एक ऐसी लड़ाई की जो जल्दी रुकती नजर नहीं आ रही है। ये जंग चल रही है अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप के बीच, जिसमें एक नया एपिसोड सामने आया है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए थे। अब 106 पन्नों की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की ओर से 413 पन्नों का एक जवाब जारी हुआ है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। उस रिपोर्ट के कुछ खास बातों पर गौर करने की भी जरूरत है। अपने जवाब में अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। यह किसी विशिष्ट कंपनी पर अवांछित हमला नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है और रिपोर्ट को आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट न स्वतंत्र है न निष्पक्ष। हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयती का सबूत दिया है। रिपोर्ट की टाइमिंग और मंशा दुर्भावनापूर्ण है। रिपोर्ट तब आई जब अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इक्विटी शेयरों का देश का सबसे बड़ा एफपीओ ला रहा था। अडानी ग्रुप का आरोप है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शॉर्ट सौदों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी है और स्टॉक की कीमत में हेरफेर करने और झूठा बाजार बनाने के लिए इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। अडानी ग्रुप के 413 पन्नों के जवाब के बाद भी हिंडनबर्ग के हमले लगातार जारी हैं। अडानी ग्रुप के जवाब के बदले हिंडनबर्ग की ओर से क्या कहा गया उसे भी सुन लीजिए। कुल मिलाकर धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। हम मानते हैं कि भारत एक उभरता हुआ सुपर पावर है जिसका भविष्य उज्जवल है। हम ये मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को भारत के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों ना दिया। आप इसे देश पर हमला बताकर बच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये आग बुझती नजर नहीं आ रही है। आगे भी हमारी इस मामले पर नजर बनी रहेगी। न्यूज़ मित्रों को इस लड़ाई का अपडेट कहीं और ना मिले, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सत्ता में हम हर लेटेस्ट जानकारी इस मामले की देते रहें।